दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं प्रमोद वन। इस जगह को प्रमोद वन कहते हैं। यहाँ हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है। पीपल का बहुत पुराना वृक्ष, बरगद, पीपल, तुलसी इस प्रकार के वृक्ष हैं और इसका नाम है प्रमोद वन। सुना है कि एक लड़का 10-12 वर्षों से, केवट जाति का एक लड़का 10-12 वर्षों से यहाँ आता है और हर रोज इस परिसर की सफाई करता है और यहाँ पूजा पाठ करता है, ध्यान करता है और चला जाता है। मैंने ऐसा सुना तो मुझे रहा नहीं गया और मैं चला आया। मैंने इस बात की सच्चाई जानने के लिए 3-4 दिन आया और मैंने देखा तो वो उस बात में सच्चाई निकली। मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा तो लोगों ने भी बताया, हाँ ये लड़का, ये केवट जाति का लड़का है, ये हर रोज हर मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर सीजन में आता है और हर रोज आता है और चाहे इसका तबीयत भी खराब हो तो भी आएगा और सफाई करेगा। झाड़ू बहुत बड़ा परिसर है दोस्तों और इस परिसर में, पूरे परिसर में वो झाड़ू लगाता है और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ नहाता है और नहाकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करता है। उससे जो बनता है टूटा फूटा उसी से पूजा करता है और पूजा करने के बाद मंदिर के सामने बैठ के 5 मिनट तक, लगभग कुछ समय तक मंदिर के सामने बैठकर कुछ समय तक आंख बंद करके बैठा रहता है। मैं आया, मैंने उसकी दिनचर्या देखी, मैंने उससे पूछा, ऐसा हर रोज करते हो? उसने कहा, हम आप तो मतलब कि क्या होता है ऐसा करने से, क्यों आप, कैसे आपका मन बदला? उसने बताया, मैं पहले मछलियाँ मारता था, उसी को खाता था और परिवार का भी भरण पोषण करता था, वो शिकारी था। अचानक कैसे बदला? उसने बताया, एक सज्जन पुरुष आए, एक महात्मा आ रहे थे और उन्होंने मुझे तालाब के किनारे मछली मारते हुए देखा और वो आके उन्होंने बोला, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, आपको दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूँ? उन्होंने कहा, मुझे तो दिखाई देता है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, दिखाई नहीं देता, मैं मछली मार रहा हूँ। उन्होंने कहा, क्यों मार रहे हो, क्यों जीव हत्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं केवट हूँ और मेरा यही काम है, मछलियाँ मारना, शिकार करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना। उन्होंने कहा, जिस तुम उस परिवार का भरण पोषण करते हो, क्या वो परिवार तुम्हारे इस पाप में भागी बनेगा? उसने कहा, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, कौन क्या पाप पुण्य मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि मुझे मछलियां मारना है, मुझे शिकार करने हैं और अपने परिवार का पेट भरना। महात्मा ने हंसते हुए कहा, बच्चे एक बार जाके अपने घर वालों से पूछ लो, एक बार बस पूछ लो, क्या जो तुम ये पाप कर्म कर रहे हो उसके भागीदार वो बनेंगे? उसके मन में कुछ खटका और उस दिन वो घर गया और घर में जाके सभी से पूछा, जो मैं ये कर रहा हूँ, ये जो पाप कर रहा हूँ, इसका क्या पाप के भागीदार आप सब होंगे? हमने कहा, तुम कर रहे हो पाप, इसका फल भी तुम्हें मिलेगा। इसका माथा बिल्कुल, उसने कहा, मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा और फिर मैं अपनी दादी के पास गया। दादी मेरी थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मैंने उनसे पूछा, ये पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है और मैं जो करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? दादी ने कहा, देखो तुम्हारे पूर्वजों ने, सभी ने मछलियाँ मारना ये सब तुम्हारा करते आए हैं, लेकिन ये गलत है। कोई जीव हत्या करना गलत है, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। पेट भरने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जीव हत्या ना करके भी हम अपना भरण पोषण कर सकते हैं। उसने पूछा, दादी मुझे क्या करना चाहिए? उसकी दादी ने कहा, तुम वो काम करो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई जीव और कोई इंसान भी तुमसे ना परेशान हो, सब तुम्हारे कार्य को देख के प्रसन्न हो, वो कार्य करो। तो बोला, मैं ऐसा क्या करूं? बोली, तुम खुद सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए अपने मन की शांति के लिए। वो यही जगह है, ये प्रमोद वन है। यहाँ से
10-12 वर्ष यहाँ पर 10-12 वर्ष पहले वो लड़का आया और यही पीपल के पेड़ के छाँव के नीचे बैठा बैठा सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए। उसने देखा कि बहुत सारी पतरोइयाँ पड़ी हैं, लोग आते हैं पूजा करते हैं चले जाते हैं, कोई यहाँ साफ सफाई नहीं करता। उसने सोचा मैं यहाँ साफ सफाई करूँगा। और वो दिन था कि हर दिन सुबह उठता और सूर्योदय से पहले पूरे परिसर को साफ सुथरा कर देता और बस बैठता और चला जाता। एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि मैं क्यों ना नहा के भगवान के मंदिर को भी साफ कर दूं। उस दिन उसने उसने परिसर को साफ किया और साफ करने के बाद मंदिर में पोछा लगाया, मंदिर की सफाई किया और फिर उसके मन में आया कि मैं थोड़ा सा भगवान के पास मैं भी पूजा अर्चना कर लूं। उसने भी पूजा अर्चना, उससे जो भी टूटा फूटा बनता था उसी से उसने पूजा की और बस मंदिर के सामने बैठा आंख बंद किया और उसको एक अजीब सा अनुभव हुआ। और उस दिन उसने कहा मेरा मन प्रसन्न रहता था, मैं सारा दिन जाता है काम करता है वही कमाता है उसी से उसका घर चलता है, तो वो हर रोज करने लगा और भगवान से कभी उसने कुछ मांगा नहीं कि मेरा महल बनवा दो या कर दो, वो कभी नहीं। मैंने देखा वो हंसता हुआ पूजा करता है, भगवान का ध्यान करता है। मैंने पूछा तुम कुछ मांगते क्यों नहीं? बोला मैं उनसे क्या मांगू, जो मुझे मेरे मन की शांति और मेरा जीवन जीने का एक अर्थ बन गया है, जीवन जीने एक जीवन की तरह लगने लगा है उनकी मात उनके दर्शन करने से। तो मैं उनसे क्या मांगू, उन्होंने तो मुझे सब दे दिया। आज की इस कलयुग में आपने देखा होगा एक नारियल भी आप चढ़ाते हो उसके पहले भगवान से कहते हो मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा, भंडारा करूंगा, पूजा करूंगा, कथा करूंगा। ये सब कुछ जब आपका पूरा हो जाता है तभी करते हो। मतलब एक 50 रुपए का नारियल चढ़ाने के लिए आप भगवान से बहुत सारी इच्छाएं पूरी करवाते हो तब जाके उनको नारियल चढ़ाते हो। लेकिन ये लड़का है ये नहीं। दोस्तों आज मैं आपको दिखाना और बताना दोनों चाहूँगा, पुण्य करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए बहुत बड़ा आदमी होना जरूरी नहीं है, बहुत पैसा वाला होना भी जरूरी नहीं है। अंदर से पवित्र और बड़ा आदमी होना जरूरी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये केवल जाति का ये लड़का सफाई और ये मंदिर तो सारा काम मैंने आपको दिखाया है, लेकिन जब ये नहाता है, जब तक ये परिसर में रहता है, खास रूप से नहाते समय जितनी गायें आती हैं सबको पानी पिलाता है और कोई गाय आ गई तो वो तुरंत जाता है और उनको पानी पिलाता है। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भगवान को बहुत सारे फल फ्रूट हर रोज नहीं चढ़ा सकता, मैं भंडारे और ये बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता, लेकिन मैं पानी पिला सकता हूँ। पानी में कोई पैसे नहीं लगते हैं, मैं हर रोज बस मुझे अच्छा लगता है और ये गायें भी मुझे जानती हैं, ये भी मेरा इंतजार करती हैं। हर रोज मैं जब आता हूँ ये गाय आना शुरू हो जाती हैं और मैं नल चलाता रहता हूँ और ये पानी पीती रहती है। और जब ये पानी पी के तृप्त होती हैं, एक बार मेरी तरफ देखती हैं और चली जाती है। जब वो देखती है उस समय मुझे बड़ा सुकून मिलता है और मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने साक्षात भगवान को, अपने आराध्य को पानी पिला दिया। मुझे ऐसा महसूस होता है। उसकी ये बात सुनकर मुझे अंदर तक झकझोर दिया। क्या सोच है इस लड़के की, क्या सोचता है ये। दोस्तों कौन क्या है, जन्म से क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उसके अंदर क्या है, वो कैसा सोचता है, उसके पास कितने पैसे हैं इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। पुण्य करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती। भगवान कभी किसी के पैसे के भूखे नहीं है। भगवान को नहीं चाहिए फल फ्रूट भंडारे और बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, उनको सच्चा भक्त चाहिए। और ये है, आपने हर युग में एक ऐसे भक्त देखे हैं ना, ये कलयुग का भक्त है।
आपने त्रेता द्वापर देखा, वहां पर आपने देखा एक अनोखा भक्त आपने देखा। आज आपको मैं दिखाऊंगा ये कलयुग का अनोखा भक्त। अगर आपको अच्छा लगे इस भक्त को सपोर्ट करिएगा। ये कलयुग का ऐसा अनोखा भक्त है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो मात्र इस प्रमोद वन में आना पड़ेगा। अगर आपको कभी भी इच्छा हो कि मैं देखूं उस भक्त को, सुबह 5 बजे आप इस प्रमोद वन में आइएगा, आपको वो भक्त मिलेगा। वो भक्त हो, बहुत ठंड पड़ रही हो, तब आके देखिएगा, तब भी वो भक्त यहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आपको इस भक्त की भक्ति अच्छी लगी हो, इस भक्त की भक्ति को सपोर्ट करिएगा। ये निस्वार्थ भाव से कर रहे इस भक्त को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।